वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि चंद्रवा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्पिताय नागान्नाय सुट्टिय गुरुस्ताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय मां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वशक्तिरूपे परमात्मने श्री रामाय नमः। जय श्री राम। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय जो आया। संपूर्ण रामायण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ इससे पिछले भाग में हमने भाग संख्या 74 में अयोध्या कांड के दोहा नंबर 148 पर विश्राम किया था। उससे आगे का प्रसंग इस भाग में पढ़ते हैं। तो प्रसंग ये चल रहा था कि मंत्री सुमंत्र जब राम को वनवास हो जाता है तो वन में छोड़ने के बाद में बहुत ही दुखित हृदय से अयोध्या में वापसी आते हैं। और वापसी आने के बाद में जो अयोध्या नगरी का हाल है वही इस प्रसंग में, इस भाग में ये प्रसंग सुनने को मिलेगा। तो शुभारंभ करते हैं प्रसंग का। जेहि विधि होए नाथी तिमोरा हरे राम रामा करहु सुबेग दास मैं तोरा हरे राम रामा। भूप सुमंत्र लीने उरिलाई बूढ़ति कछ आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत रावण ने भरे बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया। राजा दशरथ ने जब सुमंत्र ने उनके पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया है तो सुमंत्र को उन्होंने हृदय से लगा लिया। मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ सहित स्नेह निकट बैठारी। तो मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो। राम कुशल कहो सखा स्नेही कहे रघुनाथ लखन वैदेही। आने फिर की बने सिदाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया और शोक विकल्प ने पूछ नरेशु कहो सिए राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिर सुमिर और सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाय दीन वनवासु सुन मन भयो न हर्ष हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा।
सखा राम सिय लखन जह तहाँ मोय पहुँचाओ, नाहि चाहत चलन अब प्राण कहो सत्य भाव। ये सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुन पुण्य पूछत मंत्र है राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करे सका सोई बेगी उपाई, राम लखन सिय नयन दिखाई। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे मतलब किसी भी प्रकार से मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धर कह मृदवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। देखिए यहाँ जो मंत्री हैं राजा दशरथ के लिए कह रहे हैं कि आप पंडित और ज्ञानी हैं। कुछ लोग पंडित शब्द का अर्थ सिर्फ एक जातिवाचक शब्द से और यानी कास्ट से लेते हैं, लेकिन पंडित का जो पर्याय है वो ब्राह्मण को भी पंडित कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पंडित का अर्थ है, पंडित का मतलब है जो विद्वान है, जिसको ब्रह्म के बारे में भी ज्ञान है, वही पंडित है जो ज्ञानी है। तो हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, काल कर्म बस हुए गुसाई, बर बस रात दिवस की नहीं। जन्म मरण दुख सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर से जड़ दुख बिल कहाई, दो सम धीर धरे मन माही, धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़े सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिएगा। प्रथम वासुतम सा भयो, दूसर सुरसर तीर, न्याय रहे जल पान कर, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत शिवकाई, सो जामिन सिंगरौर गवाई, होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात श्रृंगेरपुर सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाय चढ़े रघुराई, लखन बान धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े।
विकल विलोक मोहे रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कयऊ, बार बार पद पंकज गयऊ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उन्हें चरण कमल पकड़ना। करब पाए पर विनय बहोरी, तात करे जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता ना कीजिए, आप कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। यानी आपकी कृपा और अनुग्रह से और उस पुण्य से वन और रास्ते में जो भी है हमारा कुशल मंगल ही होगा। तुमरे अनुग्रह ताते कानन जाते सब सुख पाए हो। प्रतिपाल आयच कुशल देखन पाय पुण्य फिर आए हो। जननी सकल पर तोष पर पाय कर बिनती गनी। तुलसी करो सोए जतन जे कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। सुर गुर सन कहव संदेश, बार बार पद पदम गए। करब सोए उपदेश, जे न सोच मोहे अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरे सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो विनती मोरी। सोई सब भांति मोरे हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे तात सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा में महाराज सुखी रहे, जिसकी इच्छा ये है कि राजा दशरथ जी किसी तरह का कष्ट ना पाए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा हितकारी है। कहे संदेश भरत के आए, नीत न तजे राजपद पाए। पाले प्रजय करम मन बानी, से यौ मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायो भाई अपो भाई, कर पितु मात सुजन शिवकाई। तात भात ते राखब राऊ, सोच मोर जे करे न काऊ। और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात राजा यानी पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछ वचन कठोरा, बरज राम पुण्य मोय न्योरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लरकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरजकर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लड़कपन बहाना कहना। कहे नाम कछु कहन लिय, सिय भय शीतल सनेय। थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। देखिए जब हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो गला ऐसा भर आता है कि कुछ
बात कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं। तो वही हाल सीता जी का उस समय हुआ था जब मंत्री सुमंत्र उनको वन में छोड़कर वापस आ रहे थे। ते अवसर रघुबर रुक पाई, केवट पार है नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यह भांति, देखो ठाड़ पुलिस भरे छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहो कलेसु, जियत फिरेऊ ले राम संदेशु। अस कह सचिव बचन रह गयऊ, हान गलान सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के बस हो गए। सूत वचन सुनते नर नाहु, परे धरन और दारुण दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहो मीन कहो व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रो रानी, महा विपत्ति किम जाए बखानी। सुन बिलाप दुख दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। यानी इतना अथाह धीरज टूट रहा था वहां। तो भयो कुलाहल अवधि अति, सुन नृप राउर सूर। विपुल विहग वन पर्यो निशि, मानव पुलिस कठोर। राजा के रावले रनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। तो अभी श्री रामचरितमानस रामायण का जो प्रसंग चल रहा है, इसका अभी यही विश्राम करते हैं और शेष प्रसंग अगले भाग में होगा। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। अभी ये जो भी प्रसंग हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद शंख ध्वनि भी करते हैं और शंख ध्वनि करने के लिए हम पहले बाकी जो नित्य पूजा है, दैनिक पूजा है, उसको कर चुके होते हैं, इसलिए रामायण के बाद शंख ध्वनि करते हैं। और अभी हमने रामायण श्री रामचरितमानस को पहले पढ़ लिया है। अभी बाकी पूजा करना अभी बाकी है, तो इसलिए शंख ध्वनि उसके बाद ही करेंगे। अभी रामायण श्री रामचरितमानस के इस भाग का यही विश्राम करते हैं। पुनः दोबारा से बोल दीजिए श्री रामचंद्र भगवान की जय,
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।